दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 91, महान उत्कृष्ट तकनीक। अब चूंकि मेरे पास आध्यात्मिक हथियार हैं, मुझे अपनी छाया को भी उनसे सुसज्जित करना होगा। मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार के साथ सू जियाओबाई की ताकत बढ़ गई। यदि परछाइयां भी सशस्त्र होती तो राक्षस शिकार में उनकी दक्षता निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाती। आखिरकार सू जियाओबाई की ताकत अब एक नियमित मार्शल जनरल के बराबर हो गई है और यहां तक कि किसी को कुचलने और तुरंत मारने में भी सक्षम है। जंगली में छाया के लक्ष्य बेस से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एस ग्रेड लॉर्ड जानवरों में स्थानांतरित हो गए थे। ये एस ग्रेड लॉर्ड जानवर कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, प्रत्येक विभिन्न घातक रणनीति अपनाते हैं। यदि परछाइयों के पास आध्यात्मिक हथियार होता तो उन्हें मारने में उनकी दक्षता में सुधार होता और स्वाभाविक रूप से सू जियाओबाई का मुनाफा आसमान छू जाता। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक लियोन तलवार बना ली है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक फुटिंग हेल्बर्ट बना लिया है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक यूनबो नाइफ बना लिया है। 3 शुरुआती आध्यात्मिक हथियार तुरंत तैयार किए गए। एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार ने पहले ही लिनफुटियन की सभी अच्छी सामग्रियों को समाप्त कर दिया था। सामग्री के शेष स्क्रैप केवल 3 शुरुआती आध्यात्मिक हथियारों के लिए पर्याप्त थे। ऐसा लगता है कि मुझे न केवल कीमिया सामग्री बल्कि अधिक धातु अयस्क भी खरीदने की आवश्यकता होगी। फोजिंग के बाद न केवल मैं उनका उपयोग कर सकता हूं, बल्कि किसी भी अधिशेष को पैसे के लिए बेचा जा सकता है। ये बहुत अच्छा होने वाला है। नई क्षमता के अनलॉक होने के साथ इसने तुरंत एक निरंतर बड़े पैमाने पर लाभ का चैनल खोल दिया। परछाइयां स्वचालित रूप से शिकार करती हैं और पशु सामग्री एकत्र करती हैं। वे कीमिया सामग्री एकत्र करते हैं और उत्तम गुणवत्ता वाली गोलियों को दोगुना परिष्कृत करते हैं। खजाने की खोज करने वाले भूत हमेशा दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की तलाश में रहते हैं। अब आध्यात्मिक हथियार बनाने से होने वाले मुनाफे को जोड़ने पर इसके बारे में सोचने मात्र से सू जियाओबाई को रोमांच महसूस हुआ। ठीक है, अब वापस जाने का समय हो गया है। कल मैं मुख्य क्षेत्र में एक बड़ी जागीर खरीदूंगा और जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। सू जियाओबाई बहुत अच्छे मूड में थी। पहले बड़े परिवारों द्वारा पहचाने जाने के डर से वह मुख्य क्षेत्र में रहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब अगर उसे खोज भी लिया गया तो क्या हुआ? पूरे बेस 18 में अब एक भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो उसे टक्कर दे सके। यहाँ वो सबसे बड़ा बॉस था, इसलिए वह जैसे चाहे वैसे रह सकता था। अचानक सू जियाओबाई ने अपना सिर घुमाया और सड़क से नीचे की ओर देखा। अपनी स्थानिक धारणा सीमा का विस्तार करने के बाद उनकी संवेदनशीलता पहले की तुलना में काफी तेज हो गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से 2 आभामंडलों को तेजी से निकट आते हुए महसूस किया। एक अपेक्षाकृत कमजोर था, केवल शुरुआती मार्शल जनरल स्तर पर। दूसरा काफी शक्तिशाली था, लगभग लिनफुटियन के बराबर। सड़क लगभग सुनसान थी। आपदा की चेतावनी के कारण सभी दुकानें बंद हो गई थी, लोग घर लौट आए थे और कारखाने तुरंत बंद हो गए थे। पूरा बेस 18 एक भूतिया शहर में बदल गया था। इस बीच सभी योद्धा खुशी खुशी पूर्वी दीवार पर लूट का सामान इकट्ठा कर रहे थे। यही वह क्षण था जब एक आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सू जियाओबाई भी इसे उभरती हुई महसूस कर सकती थी। कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही सू जियाओबाई चकमा देने वाली थी, आकृति ने पहले ही तेजी से दूरी तय कर ली थी और उसकी उपस्थिति को देख लिया था। क्या ये वह है? सू जियाओबाई ने भौहें उठाई। सफेद कपड़े पहने, लंबी घूंघट वाली एक महिला। ये स्पष्ट रूप से वही घूंघट वाली महिला थी जिसके साथ उसने 7वीं कक्षा की कियानेवान सोल रिटर्निंग पिल्स का व्यापार किया था। सू जियाओबाई ने घूंघट वाली महिला की बाह पर एक घाव देखा जिससे उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जैसे ही उसने सड़क के बीच में सू जियाओबाई को देखा, उसकी चमकदार आंखें चमक उठी और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी। ये जानते हुए कि उसे पहले ही खोजा जा चुका था, सू जियाओबाई ने चकमा देने की जहमत नहीं उठाई। मुझे बचाओ। घूंघट में लिपटी महिला सू जियाओबाई के सामने उतरी और तेजी से उसके पीछे जाकर एक मधुर जरूरी फुसफुसाहट सुनाई। हवा में एक सुगंध फैल गई और उसका शरीर उसके शरीर से सट गया, लेकिन सू जियाओबाई ने भौहें ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था कि परेशानी बढ़ रही है। मिस, छुपना बंद करो। ये बूढ़े मालिक की इच्छा है। तुम्हें युवा मालिक को लेना होगा और मेरे साथ लौटना होगा। घूंघट वाली महिला के पीछे ठंडे चेहरे वाला, मांसल शरीर वाला और जानवर की खाल वाली पोशाक पहने एक आदमी सू जियाओबाई के सामने उतरा। मिस, युवा मास्टर, ओल्ड मास्टर, इन कीवर्ड्स से और बेस 15 के डोनफैंग फैमिली से होने वाली घूंघट वाली महिला के बारे में अपने पहले अनुमान को याद करते हुए सू जियाओबाई ने इसका पता लगा लिया था। स्पष्ट रूप से ये घूंघट वाली महिला डोनफैंग परिवार की एक महत्वपूर्ण रिश्तेदार थी और वह एक युवा गुरु को ले जा रही थी। अब डोनफैंग परिवार के मुखिया ने उसे वापस लाने के लिए किसी को भेजा था। कमांडर टैंग, कृपया वापस जाएं। मैं आपके साथ वापस नहीं आऊंगा। डोनफैंग परिवार में अब मेरे और योंगान के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं योंगान को अपने साथ वापस लाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या होगा। घूंघट वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता है।
कमांडर टैंग ने उदासीनता से जवाब दिया, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है। मुझे पुराने मास्टर द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करना होगा। ये दोस्त कमांडर टैंग सू जियाओबाई की ओर मुड़े और उनके हाथ पकड़ लिए। ये डोनफेंग परिवार का मामला है। कृपया श्रीमान कुछ दया दिखाएं। हालांकि सू जियाओबाई की बाहरी साधना केवल शुरुआती मार्शल जनरल स्तर पर थी, लेकिन उनसे निकलने वाली मार्शल आभा बेहद दुर्जय थी। आखिरकार सू जियाओबाई ने कई प्रवेश स्तर, सूक्ष्म स्तर और यहां तक कि कम उत्कृष्ट तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। उनकी मार्शल आभा की गहराई अकल्पनीय थी। अच्छा, सू जियाओबाई बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग तुरंत सहमत हो गई। हीरो सुंदरता बचा रहा है। क्या मजाक। वो और घूंघट वाली महिला बीस्ट ट्रेजर पवेलियन में केवल 2 बार मिले थे। एक व्यापार हुआ था, इससे अधिक कुछ नहीं। वे अजनबी नहीं थे, लेकिन वे बिल्कुल परिचित भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में वह मदद के लिए आगे क्यों आएगा? उसके पास अभी भी आनंद लेने के लिए बहुत सारे अच्छे समय थे। उसके पास अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने का समय नहीं था। क्या उन्होंने सोचा कि वह उन गर्म खून वाले युवाओं में से एक था जो संकट में महिलाओं को बचाने के लिए दौड़े थे? उस समय सू जियाओबाई मुड़ने और जाने के लिए तैयार थी। श्री सू, यदि आप आज मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें देने का वादा करता हूं। घूंघट वाली महिला ने सीधे कहा। पूर्वी दीवार पर पहले उसके अवलोकन के माध्यम से और यह सुनकर कि कैसे जियो लोंग्यू और 3 मार्शल कमांडरों ने सू जियाओबाई को मिस्टर सू कहकर संबोधित किया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह मिस्टर सू वही है जिसके साथ उसने 7वीं कक्षा की गोली का व्यापार किया था। एक व्यक्ति जो एक साधारण मार्शल कमांडर को सहजता से मारने में सक्षम है, उसकी कमान के तहत इतने सारे असाधारण शक्तिशाली अभिजात वर्ग के लोगों के साथ, यहां तक कि 2 ग्रेड जंगली जानवरों को भी आसानी से नियंत्रित किया गया था। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही सहयोगी था जिसकी उसे जरूरत थी। 10 कम उत्कृष्ट तकनीकें। सू जियाओबाई अपनी राह पर रुक गई। उसका दिल धड़कने लगा। 10 संपूर्ण लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें। मैं कैसे प्रलोभित नहीं हो सकता? लेकिन क्षमा करें, हालांकि मुझे लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें पसंद हैं, लेकिन मैं आमतौर पर अन्य लोगों के व्यवसाय में शामिल नहीं होता। सू जियाओबाई ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें वास्तव में आकर्षक थीं, लेकिन इस अजीब मामले में शामिल होने और उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए सू जियाओबाई को अब भी लगा कि यह इसके लायक नहीं है। इसके अलावा उनके पास पहले से ही 7 या 8 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें थी जो अपने चरम तक भी नहीं पहुंची थी। अन्य 10 मदद करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। धन्यवाद महोदय। कमांडर टैंग ने सिर हिलाया। प्रदानशील महिला ने अपने होंठ काटे और चुपचाप अपना मन बना लिया। मिस्टर सू, अगर आप आज मेरी मदद करें तो मैं आपको एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक की एक प्रति दूंगा। ये कैसा रहेगा? महान उत्कृष्ट तकनीक। सू जियाओबाई की आंखें तुरंत सदमे से चौड़ी हो गईं। अध्याय 92। मैंने स्तर ऊपर कर लिया है। महान उत्कृष्ट तकनीक। जब सू जियाओबाई ने ये शब्द सुने तो वह पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर हो गया। यदि 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों का प्रस्ताव कुछ ऐसा था जिसे वह अस्वीकार कर सकता था, तो एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक का प्रस्ताव कुछ ऐसा था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि पूरे बेस नंबर 18 में एक भी ग्रेट ट्रांसेंडेंट टेक्निक की किताब नहीं मिल सकती। इसके अलावा तथ्य यह है कि ऐसी विकट स्थिति में धकेले जाने के बाद घूंघट वाली महिला एक महान उत्कृष्ट तकनीक की पेशकश करने को तैयार थी। ये साबित करता है कि ऐसी तकनीक कितनी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी। मेरा एक सवाल है। सू जियाओबाई ने घूंघट वाली महिला की ओर रुख किया। आपके डोनफेंग परिवार के मुखिया की खेती का स्तर क्या है? बेस नंबर 15 में सबसे मजबूत व्यक्ति के बारे में क्या? ये भाई, मैं तुम्हें उत्तर दे सकता हूँ। कमांडर टैंग ने जवाब देने की पहल की। हमारे डोनफेंग परिवार का मुखिया एक सच्चा अल्टीमेट मार्शल कमांडर है, जो बेस नंबर 15 का सबसे मजबूत व्यक्ति है। ये भाई, कुछ प्रलोभन तो आकर्षक होते ही हैं, पर उन्हें लेने से बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कमांडर टैंग ने ऐसी अभिव्यक्ति के साथ बात की जिसमें स्पष्ट रूप से गर्व का संकेत था। वह स्वयं एक साधारण मार्शल कमांडर थे और अपनी साधना, प्रतिभा और उम्र के साथ अपने जीवनकाल में एलीट मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंचना उनके लिए एक चमत्कार होगा। एक परम मार्शल कमांडर के अधीन सेवा करने में सक्षम होना उनके लिए सम्मान की बात थी। इसके अलावा जिसने भी अल्टीमेट मार्शल कमांडर के बारे में सुना होगा, वह स्वाभाविक रूप से उसका बहुत सम्मान करेगा। हालांकि इस बार कमांडर टैंग स्पष्ट रूप से किसी सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो यह तय हो गया है। एक महान उत्कृष्ट तकनीक। मैं आपके लिए इस समस्या का समाधान करूंगा। सू जियाओबाई ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत हो गई। एक परम मार्शल कमांडर, इसमें सोचने लायक क्या है? वह अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, हालांकि वह अभी भी एक एलीट मार्शल कमांडर से कुछ दूरी पर था, उसकी स्वचालित खेती प्रणाली, उसकी दैनिक गतिविधियों से भारी लाभ के साथ मिलकर इसका मतलब था कि वह एक हफ्ते से भी कम समय में एक एलीट मार्शल कमांडर को आसानी से पार कर सकता था और 1 महीने के भीतर एक अल्टीमेट मार्शल कमांडर को हरा सकता था। लेकिन एक महान उत्कृष्ट तकनीक खोजना, यह कोई आसान काम नहीं था।
महान ट्रांसेंडेंट तकनीक शीर्ष स्तरीय खजाने थे और यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति के साथ सू जियाओबाई को पता था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आसानी से खरीद सके। तो एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक पर अपना हाथ पाने के लिए उसके पास इस संदिग्ध स्थिति में गोता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे दोस्त, तुमने बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। यह सुनकर कमांडर टैंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनका स्वर भारी हो गया। यदि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है तो मैं बेस में लड़ना नहीं चाहता। यह नियमों का उल्लंघन करता है और नियमों के संरक्षक के रूप में आपके कार्यों को मेरे प्रति सीधे उकसावे के रूप में देखा जाता है। क्या आप निश्चित हैं कि आपने इस पर पूरी तरह से विचार किया है? एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक एक बात है, लेकिन आपका अपना जीवन निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। कमांडर टैंग ने अपनी कलाई को झटका दिया और उसके हाथ में घने खून क्यूई से लिपटी एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार के ब्लेड पर स्पष्ट खांचे थे जो लाल रंग से भरे हुए थे और करीब से निरीक्षण करने पर ये लाल रंग पूरी तरह से खून के थे। ये तलवार बिना किसी संदेह के कम से कम एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार थी। मिस्टर सू, कृपया सावधान रहें। कमांडर टैंग पहले ही साधारण मार्शल कमांडर दायरे के शिखर पर पहुंच चुका है और वह एलीट मार्शल कमांडर स्तर से केवल एक कदम दूर है। यहां तक कि बेस नंबर 15 में भी कुछ ही हैं जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। घूंघट वाली महिला ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। उसने अपनी आंखों से सू जियाओबाई को लिन फुटियन को मारते हुए देखा था, लेकिन कमांडर टैंग की तुलना में लिन फुटियन कुछ भी नहीं था। इसके अलावा कमांडर टैंग पहले ही दूसरी दुनिया में जा चुका था और बच गया। यह उनकी उल्लेखनीय साधना, प्रतिभा और समझ के बारे में बहुत कुछ बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने 3 से अधिक लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरी दुनिया की यात्रा से बच गया था, उसकी ताकत असाधारण थी। इसलिए भले ही घूंघट वाली महिला को सू जियाओबाई पर भरोसा था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। लेकिन उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह सू जियाओबाई की जीत पर दांव लगा रही थी। क्या आप दूसरी दुनिया की यात्रा से बच गए? सू जियाओबाई ने भौहें उठाई और तुरंत कमांडर टैंग के आंकड़ों की जांच की। मानव तांग क्यूई क्षेत्र साधारण मार्शल कमांडर, शक्ति स्तर कुलीन मार्शल कमांडर, सहन शक्ति स्तर कुलीन मार्शल कमांडर, चपलता स्तर साधारण मार्शल कमांडर, खेती की प्रतिभा शीर्ष स्तरीय, निपुण कौशल स्काई ड्रैगन बॉडी इंटरमीडिएट, क्लाउड स्वॉर्ड इंटरमीडिएट, रेन ड्रैगन स्वॉर्ड शुरुआती। तो क्या वह आक्रामक तकनीकों में पारंगत है? तो फिर मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। सू जियाओबाई की लड़ाई की भावना उसके भीतर बढ़ गई। उसने अभी अभी दूसरी दुनिया के बारे में सुना था और अब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो इससे बच गया था। सू जियाओबाई ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि ऐसी जगह से लौटा कोई व्यक्ति कितना मजबूत हो सकता है। अपनी कलाई को तेजी से घुमाकर सू जियाओबाई ने स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन तलवार खींची। जिद्दी मूर्ख, कमांडर टैंग ने अपना बचा खुचा धैर्य भी खो दिया। भले ही सू जियाओबाई की आभा तीव्र थी, अंत में वह अभी भी एक साधारण मार्शल कमांडर ही था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक साधारण मार्शल कमांडर उसे उकसाने की हिम्मत कर रहा था, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी तलवार की एक चमक के साथ रक्त क्यूई हिंसक रूप से भड़क उठा। वह एक पल में अपनी स्थिति से गायब हो गया। घात जब कमांडर टैंग फिर से प्रकट हुआ तो वह सू जियाओबाई के बाईं ओर ठीक बगल में था। उसकी रक्त लाल तलवार भयानक शक्ति लेकर आगे बढ़ी। स्विश, सू जियाओबाई की आकृति उसके स्थान से गायब हो गई। अंतरिक्ष आंदोलन, कमांडर टैंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सभी विधियां एक पर लौटें। स्लैश, सू जियाओबाई ने अपना शरीर मोड़ लिया और सीधे कमांडर तान के पीछे आ गई। अपने मूर्तिकला चंद्रमा अज्योर ड्रैगन को ऊंचा उठाने के साथ आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लेड की ओर खींची गई, जिसे बाद में भयंकर रूप से नीचे लाया गया। ये है, सभी विधियां एक तकनीक पर लौटें। अचल राजा सूत्र, कमांडर टैंग डोनफेंग परिवार से होने के कारण डोनफेंग परिवार के लेसर ट्रांसेंडेंट टेक्निक संग्रह से अनभिज्ञ नहीं थे। स्काई ड्रैगन बॉडी, जैसे ही कमांडर टैंग ने अपनी रक्षा को सक्रिय किया, एक ड्रैगन के आकार की आभा ने उसे घेर लिया और प्रहार को रोकने के लिए उसकी तलवार ऊपर की ओर उठ गई। बूम, जब दोनों हथियार टकराए तो एक जोरदार विस्फोट से पूरी सड़क गूंज उठी। कमांडर तान को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सू जियाओबाई के प्रहार के प्रभाव से उसके पैर जमीन में गहराई तक धंस गए। इतना मजबूत, कमांडर टैंग के मन में एक प्रचंड तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके सामने सिर्फ एक साधारण मार्शल कमांडर था, फिर भी इस हमले में वास्तव में उसे हिला देने की ताकत थी। इससे पता चला कि इस व्यक्ति की प्रतिभा और समझ उससे कहीं अधिक थी। हालांकि कमांडर टैंग जितना मजबूत था, उसने नरमी नहीं बरती। सुनसान सड़क पर दोनों योद्धाओं, दोनों मार्शल कमांडरों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। स्विश, दसियों मीटर लंबी तलवार की ऊर्जा ने एक इमारत को आधा काट दिया। बूम, रक्त क्यूई तलवार की ऊर्जा में बदल गई, तोप के गोलों की तरह जमीन पर गिरी, जिससे गहरे गड्ढे बन गए। दो मार्शल कमांडरों के बीच लड़ाई से भले ही दुनिया नष्ट न हो, लेकिन आसपास के शहर का विनाश महत्वपूर्ण था। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक जमकर मारपीट हुई। कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका।
घूंघट वाली महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। युद्ध की स्थिति के आधार पर ऐसा लग रहा था कि सू जियाओबाई हार रही थी। कमांडर टैंग के पास युद्ध का कहीं अधिक अनुभव था और उसकी काफी ताकत के साथ जीत अपरिहार्य लग रही थी। लेकिन तभी, रुको, सू जियाओबाई अचानक एक कदम पीछे हटी और चिल्लाई, क्या तुमने आत्मसमर्पण कर दिया? अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। कमांडर टैंग ने विजयी दृष्टि से पूछा, नहीं, मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया, ये बस इतना ही है। सू जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने स्तर बढ़ा लिया है। बूम! सू जियाओबाई के शरीर से एक नई और शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इंटरमीडिएट मार्शल जनरल, अध्याय 93, संभ्रांत मार्शल कमांडर। निर्णायक। कमांडर टैंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जो लोग लड़ाई के दौरान टूट पड़ते हैं, वे अनसुने नहीं हैं, खासकर जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने के बाद, जहां भारी आतंक एक हताश अस्तित्व की प्रवृत्ति को प्रज्वलित करता है। ये शरीर को उत्तेजित कर सकता है और किसी की क्षमता का बेतहाशा दोहन कर सकता है। यहां तक कि लंबे समय से चली आ रही रुकावट को भी एक पल में तोड़ा जा सकता है, जिससे एक ऊंचे क्षेत्र में छलांग लगाई जा सकती है। लेकिन अभी मेरे और सू जियाओबाई के बीच की लड़ाई जीवन या मृत्यु के चरण तक नहीं पहुंची थी। इस मामले में सफलता हासिल करना, और इतनी कम उम्र में, वह एक असाधारण प्रतिभा है। कमांडर टैंग की निगाहें चमक उठी। इंटरमीडिएट मार्शल जनरल, इस सुधार की डिग्री अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक है। सू जियाओबाई को प्रसन्नता की लहर महसूस हुई। अपने शरीर में हो रहे जबरदस्त बदलावों को महसूस करते हुए उसने अपनी मुठियां भींच ली। हड्डियां, मांस, शिरोबिंदु, त्वचा, मेरे शरीर का हर हिस्सा एक बिल्कुल नई अवस्था में प्रवेश कर गया है। मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचना हमेशा कठिन होता है, लेकिन हर बार यह अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। उसने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव, सू जियाओबाई। क्षेत्र स्तर, इंटरमीडिएट मार्शल जनरल। शक्ति स्तर, कुलीन मार्शल कमांडर। सहन शक्ति स्तर, कुलीन मार्शल कमांडर। चपलता स्तर, कुलीन मार्शल कमांडर। खेती की प्रतिभा, निम्नतम रैंक। निपुण तकनीकें, डायमंड बॉडी सर्वोच्च, सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन सर्वोच्च, ट्रू फ्लेम हैंड सर्वोच्च, ब्लड अटैक सर्वोच्च, क्यानकुन तकनीक मध्यवर्ती, टाइगर सबडुइंग सेबर उन्नत, भूत तलवार तकनीक उन्नत, रेनबो एक्स उन्नत, गोल्डन स्पीयर स्ट्राइक सर्वोच्च, क्लाउड शैटरिंग स्लैश सर्वोच्च, अचल राजा सूत्र शुरुआती, यूनिफाइड लॉ कोडेक्स शुरुआती, 10 एब्सोल्यूट हेवनली बॉडी शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, एक क्लिक खेती स्तर 13, एक क्लिक अभ्यास स्तर 16, ऑटो हंटिंग स्तर 10, एक क्लिक कीमिया स्तर 6, एक क्लिक संग्रह स्तर 6, एक क्लिक फोर्जिंग स्तर 4। पुनर्तः संभ्रांत मार्शल कमांडर। वास्तव में, जैसा कि दशकों या यहां तक कि सदियों से विकसित क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है, नींव अविश्वसनीय रूप से ठोस है। यहां तक कि मार्शल जनरल में एक छोटे से दायरे को लापरवाही से आगे बढ़ाने से मार्शल कमांडर के छोटे दायरे की प्रगति पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। क्या होगा यदि मैं उन्नत मार्शल जनरल या यहां तक कि सीधे सामान्य मार्शल कमांडर क्षेत्र में पहुंच जाऊं? तब तक मैं एक मार्शल भगवान के साथ आमने सामने जाने में सक्षम हो सकता हूं। सू जियाओबाई मुस्कुराए, क्या आपने अपना राज्य समायोजित कर लिया है? अगर यह एक युद्ध का मैदान होता और आप वहां इतने लापरवाह और कम आंकने वाले तरीके से खड़े होते, तो अब तक आप मर चुके होते। कमांडर टैंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। कमांडर टैंग, चूंकि आप मेरे कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं, मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी जान नहीं लूंगा। सू जियाओबाई हंसी, क्या ऐसा है? ठीक है, तो मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना होगा। जैसे ही कमांडर टैंग के शब्द गिरे, उसका खून बढ़ गया और उसकी आकृति फिर से आगे की ओर बढ़ गई। सू जियाओबाई की आभा डूब गई। उसने अपना घुटना मोड़ा और अपनी तराशी हुई चंद्रमा नीला ड्रैगन तलवार को ऊंचा उठाया, जिससे एक भव्य रुख दिखाई दे रहा था। एक शक्ति सभी को तोड़ रही है। स्लैश, ये यूनिफाइड लॉ कोडेक्स जैसा ही था। वही अचल राजा सूत्र, वही वह प्रहार, अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करके। हालांकि इस बार परिणाम बिल्कुल अलग था। जब स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन कमांडर टैंग की रक्त रंजित तलवार से टकराया, तो कमांडर टैंग ने इसे आसानी से रोकने की उम्मीद की थी और फिर हमला करने के लिए एक और कोण ढूंढ लिया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, बूम, घंटी बजने जैसी दबी दबी आवाज गूंज उठी। एक अभूतपूर्व, कमांडर टैंग की कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन से निकली। अदृश्य झटके की लहरें अचानक फैल गईं। यह एलीट मार्शल कमांडर स्तर है। कमांडर टैंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि उसका शरीर हवा में एक गोली में तब्दील हो गया और कई इमारतों से टकराने से पहले एक खूनी बात की छवि छोड़ गया। बूम बूम बूम, उसने 3 इमारतों की दीवारों को तोड़ दिया और सैकड़ों मीटर दूर उड़ने के बाद कमांडर टैंग मुश्किल से खुद को रोक पाया। पफ, जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, अचानक उसके गले में मिठास भर गई और इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, मुंह से खून बह निकला। कैसे एक मार्शल जनरल की एक छोटे से क्षेत्र की सफलता में इतना भयानक सुधार कैसे हो सकता है? कमांडर टैंग ने अपने दुखते पेट को पकड़कर ऊपर देखा और कई 100 मीटर तक सू जियाओबाई को देखा, जो लापरवाही से अपनी लंबी तलवार घुमा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसकी आंखें अविश्वास और सदमे से कांप रही थीं। अभी शक्ति स्पष्ट रूप से एलीट मार्शल कमांडर स्तर पर थी।
यहाँ पर क्या हो रहा था? क्या वह शुरुआती मार्शल जनरल से इंटरमीडिएट मार्शल जनरल तक नहीं पहुंच पाया? भले ही उसकी ताकत में सुधार हुआ हो, इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार वह अब उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़े दायरे को पार कर रहा था। लेकिन वह हमला अभी एक बड़े दायरे को पार नहीं कर रहा था, इसने मार्शल कमांडर रैंक के एक छोटे दायरे को भी पार कर लिया। यहाँ तक कि वे तथाकथित प्रतिभाशाली भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे जिनके बारे में अफवाह है। उन्होंने इसे कैसे कर दिखाया? मिस्टर सू, आप बहुत मजबूत हैं। ये सिर्फ कमांडर टैंग नहीं था, घूंघट वाली महिला भी हैरान रह गई। उसकी सुंदर आंखें इमारत की उस दीवार की ओर देख रही थी जिसमें छेद हो गया था, जिसका मलबा अभी भी गिर रहा था। सैकड़ों मीटर दूर से उसने कमांडर टैंग की अजीब आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। वह व्यक्ति दूसरी दुनिया से आया था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे बाहर आया हो। और फिर भी एक ही झटके में वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया। इसने सचमुच इंटरमीडिएट मार्शल जनरल स्तर के बारे में उसकी समझ को चकनाचूर कर दिया। कमांडर टैंग, अब आपको हमारे बीच के अंतर को समझना चाहिए, है ना? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एक सज्जन का शब्द ही उसका बंधन होता है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। सू जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कमांडर टैंग की भावनाएं जटिल थीं। वह खेती की प्रतिभा के मामले में शीर्ष पर था, उसे डोनफेंग परिवार का संरक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त था, उसने दूसरी दुनिया का दौरा किया था और जीवित लौट आया था। उसने सोचा था कि हालांकि वह अपने स्तर पर अजेय नहीं हो सकता है, कम से कम एक ही रैंक के लोगों के बीच कई प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। लेकिन फिर वह बेस नंबर 18 पर आया और उसका सामना एक अजीब जूनियर से हुआ। नहीं, इंटरमीडिएट मार्शल जनरल। जाहिर है, मालिक ने जो काम उसे दिया था उसे पूरा करना अब असंभव था। कमांडर टैंग, अब आप वापस जा सकते हैं। उसे ये भी बताएं, इस दुनिया में उससे भी ताकतवर बहुत सारे लोग हैं। उसकी तथाकथित गरिमा का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, घूंघट वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। कमांडर टैंग झिझके, उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन सू जियाओबाई को देखने के बाद वह एक पल के लिए झिझके, फिर गहरी आह भरी, अपने हाथ पकड़ लिए और कहा, मिस, चूंकि आप वापस नहीं लौटना चाहती, मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। मैं आपका संदेश मास्टर तक पहुंचा दूंगा। ये कहने के बाद कमांडर टैंग जाने के लिए मुड़ा। इंतजार। घूंघट में लिपटी महिला ने उसे बुलाया और कलाई के झटके से उसके हाथ में एक रक्त लाल क्रिस्टल पत्थर दिखाई दिया। आप मिशन में विफल रहे और अपने व्यक्तित्व के साथ वह आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसे रिपोर्ट करने के लिए वापस ले जाएं और इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उसने कमांडर टैंग पर रक्त लाल क्रिस्टल पत्थर फेंक दिया। मिस, आपकी दयालुता की बहुत सराहना की जाती है। कमांडर टैंग ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया, फिर मुड़े और चले गए। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। वह एक शीर्ष श्रेणी का लॉ क्रिस्टल था। ठीक है, अब संकट सुलझ गया है। इस महिला, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। सू जियाओबाई घूंघट में लिपटी महिला को देखकर मुस्कुराए। अध्याय 94। एक और बड़ा लाभ। एक महान उत्कृष्ट साधना तकनीक जो इतनी सहजता से और आनंद पूर्वक प्राप्त की गई। इसके विचार मात्र से सू जियाओबाई का दिल उत्साह से दौड़ गया। उन्होंने पहले से ही लेसर ट्रांसेंडेंट साधना तकनीक का स्वाद अनुभव कर लिया था और यह एहसास वास्तव में अद्वितीय था। विशेष रूप से हर बार जब वह सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि सुनता था तो उसकी चेतना उछल जाती थी, उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ जाती थी और उसके शरीर में बड़े पैमाने पर बदलाव होते थे। सू जियाओबाई को हर बार ऐसा लगता था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। यदि यह एक महान उत्कृष्ट तकनीक होती तो क्या होता? वह कैसा लगेगा? मैं कितना मजबूत बन सकता हूँ? इस बारे में सोचते हुए सू जियाओबाई एक महान पारलौकिक साधना तकनीक के चमत्कारों को तुरंत अनुभव करने की अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए। मिस्टर सू, कृपया निश्चिंत रहें। मैं उस वादे को पूरा करूंगा जिस पर हम सहमत हुए थे। हालांकि एल्डर फैंग अभी घायल हैं और मुझे पहले उनकी जांच करनी होगी। क्या वह ठीक होगा? घूंघट वाली महिला ने धीरे से कहा। ठीक है, वैसे भी यह कोई जरूरी मामला नहीं है, सू जियाओबाई ने यह कहा, लेकिन उसके दिल में वह गर्म ईंटों पर बिल्ली की तरह चिंतित थी। वह ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक पर हाथ डालने और घूंघट वाली महिला को विदाई देने के लिए इंतजार नहीं कर सका। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दूसरी दुनिया से जीवित निकले मार्शल कमांडरों को कुचलने में सक्षम था, उसे एक मजबूत व्यक्ति का आचरण बनाए रखना था, है ना? इसके बाद घूंघट में लिपटी महिला ने सू जियाओबाई का नेतृत्व किया और वे तेजी से सड़कों से होते हुए उस ओर दौड़ पड़े जहां एल्डर फैंग स्थित थे। रास्ते में उनका सामना गवर्नर जियो लोंग्यू से हुआ, जो लड़ाई की हलचल सुनकर आए थे। सू जियाओबाई को सुरक्षित देखकर जियो लोंग्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उन्हें झटका भी लगा। एक मध्यवर्ती मार्शल जनरल। कुछ समय पहले सू जियाओबाई सिर्फ एक नौसिखिया मार्शल जनरल था। वह इतने कम समय में मध्यवर्ती स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? जब उन्हें एल्डर फैंग मिला तो वह एक दीवार के सहारे झुका हुआ था और बमुश्किल जीवन से चिपका हुआ था। बुजुर्ग फैंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, उनका पहले से ही झुर्रियों वाला चेहरा और भी अधिक उम्रदराज लग रहा था, मानो वह अचानक 20 साल का हो गया हो। उसकी आभा अत्यंत क्षीण थी, मानो वह किसी भी क्षण मर सकता हो।
बुजुर्ग फैंग। घूंघट वाली महिला चिंतित लग रही थी। उसने जल्दी से अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ गोलियां निकाली, लेकिन एल्डर फैंग ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। मिस, मैं अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। ये गोलियां मेरी जान नहीं बचाएंगी। कृपया इन्हें अपने पास रखें। सू जियाओबाई ने उन पर नजर डाली। प्रदानशील महिला ने जो गोलियां निकाली थी वे 5वीं या 6ठी कक्षा की थी, जिन्हें पहले से ही काफी कीमती माना जाता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि एल्डर फैंग की स्थिति जीवन शक्ति की थकावट के कारण थी, संभवतः किसी विशेष तकनीक का उपयोग करने से जिसने महत्वपूर्ण मात्रा में जीवन शक्ति का उपभोग किया था। यहां तक कि 5वीं या 6ठी कक्षा की गोलियां भी शायद ही कोई असर करती। लेकिन अगर यह 7वीं कक्षा या उच्चतर गोली होती तो यह कोशिश करने लायक हो सकती है। कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल। हाँ, कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल। कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल निश्चित रूप से आपको बचा सकती है। मिस्टर सू, कृपया क्या आप हमारे लिए कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल को एक बार फिर परिष्कृत कर सकते हैं? घूंघट में लिपटी महिला ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और सू जियाओबाई की ओर मुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें याचना से भर गईं। आपके पास कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल के लिए सामग्री है। सू जियाओबाई ने भौहें उठाई। यहाँ सामग्रियों के 3 पूर्ण सेट हैं। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करें। यदि आप इच्छुक हैं तो मैं बदले में आपको लेसर ट्रांसेंडेंट कल्टीवेशन तकनीक पांडुलिपियों की 10 प्रतियां प्रदान कर सकता हूँ। घूंघट वाली महिला ने विनती की। ओह, अब चलो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों या किसी भी चीज की परवाह है। यह सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा एक दयालु व्यक्ति रहा हूं जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है। मैं कैसे बस खड़ा रह सकता हूं और किसी को मरते हुए देख सकता हूं? सू जियाओबाई ने धार्मिक स्वर में कहा। जैसे ही वह बोला, उसने बेशर्मी से घूंघट वाली महिला से स्थानिक अंगूठी स्वीकार कर ली। बहुत बढ़िया। न केवल मैंने एक बार में 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें अर्जित की, बल्कि मुझे कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल सामग्री के 3 सेट भी मिले। सिस्टम के डबल रिफाइनिंग बफ के साथ ये 3 सेट 6 भाग प्राप्त कर सकते हैं। परफेक्ट ग्रेड बोनस जोड़ें। ये कुछ ही समय में दसियों अरबों की कमाई होगी। मिस, इसे छोड़ दो। भले ही मिस्टर सू इसे जल्दी से परिष्कृत कर दें, मैं इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाऊंगा। यह देखने में सक्षम होना कि आपको कमांडर टैंक द्वारा नहीं ले जाया गया था, मेरे लिए शांति से मरने के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि यह मिस्टर सू ही थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया था। धन्यवाद श्री सू। बुजुर्ग फैंग ने झुकने की कोशिश की लेकिन अपने हाथ नहीं उठा सके। उनकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से क्षीण थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ की तरह हल्की सी हवा भी उसे किसी भी क्षण बुझा सकती है। बुजुर्ग फैंग। घूंघट वाली महिला का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह स्पष्ट था कि उसका एल्डर फैंग के साथ गहरा रिश्ता था। यह नहीं चलेगा। यदि वह मर जाता है तो वे 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें और सामग्रियों के 3 सेट बेकार हो जाएंगे। सिस्टम, कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल को परिष्कृत करें। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने सुधार करना शुरू कर दिया। सभी सामग्रियां रखने के बाद एक साथ रंग की प्रोग्रेस बार दिखाई दी। अगले 5 मिनट तक घूंघट वाली महिला ने बड़े फैंग से आंसू बहाते हुए बात की, जैसे कि अंतिम शब्दों का आदान प्रदान कर रही हो। सू जियाओबाई ने चुपचाप किनारे पर प्रार्थना की, उम्मीद की कि एल्डर फैंग इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। कृपया कम से कम 5 मिनट तक रुकें। सू जियाओबाई की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। इसने एक उच्च स्तरीय मार्शल जनरल की जीवन शक्ति की दृढ़ता को भी साबित किया। पूरे 5 मिनट बाद डिंग, रिफाइनिंग पूरी हो गई। कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल गुना 8 प्राप्त हुई। ओह, मुझे अभी याद आया, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी पिछली बार की एक अतिरिक्त कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल है। मैंने इसे पकड़ रखा है। इससे पहले कि सू जियाओबाई अपनी बात पूरी कर पाती, घूंघट वाली महिला अचानक खड़ी हो गई। श्री सू, सचमुच। उसकी सुंदर आंखें आशा से भर गईं। आप देखेंगे। सू जियाओबाई ने अपनी हथेली खोली और भट्ठी से अभी भी गर्म हुई एक ताजा परिष्कृत उत्तम ग्रेड कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल दिखाई दी। अद्भुत, बस अद्भुत। मिस्टर सू, क्या मैं ये कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल ले सकता हूँ? निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपको 10 लेसर ट्रांसेंडेंट कल्टीवेशन तकनीकें और सामग्रियों के 3 सेट दूंगा जिनका हमने पहले उल्लेख किया था। जब तक मैं उन्हें इस गोली से बदल सकता हूँ, क्या ये ठीक है? प्रदानशील महिला की आवाज याचना से भरी थी। सू जियाओबाई आश्चर्यचकित थी। क्या शिष्टाचार! ऐसे नाजुक क्षण में भी उसने पहले उसकी अनुमति मांगी। जान बचाना प्राथमिकता है। इसे ले लो। 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों और कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल सामग्री के 3 सेटों का सामना करते हुए सू जियाओबाई और क्या कह सकती थी। उन्होंने उदारतापूर्वक गोली सौंप दी। धन्यवाद श्री सू। घूंघट वाली महिला ने गोली स्वीकार करने और एल्डर फैंग को देने से पहले सू जियाओबाई को गहराई से प्रणाम किया। बुजुर्ग फैंग भी मरना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास पहले कोई विकल्प नहीं था। 5वीं या 6ठी कक्षा की गोलियां उन्हें बचा नहीं सकती थी। अब एक उत्तम दर्जे की कियाना युवान सोल रिटर्निंग पिल देखकर वह जानता था कि वह जीवित रह सकता है और उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। गोली लेने के बाद एल्डर फैंग की जीवन शक्ति काफी हद तक ठीक होने लगी। मैं श्री सू का बहुत बड़ा आभारी हूँ। बुजुर्ग फैंग भी गहराई से झुके।
यह एक छोटी सी बात है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ठीक होने पर ध्यान दें। सू जियाओबाई ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। यह एक अविश्वसनीय लाभ है। अध्याय 95, महान उत्कृष्ट तकनीक। पश्चिम में हजारों मील। केवल एक महान उत्कृष्ट साधना तकनीक प्राप्त करना ही पहले से ही एक बड़ा लाभ था, और अब 10 अतिरिक्त लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें हैं। साथ ही 7वीं कक्षा की कीमिया सामग्री के 2 अतिरिक्त सेट। यदि वह अत्यधिक उल्लासित दिखने के बारे में चिंतित नहीं होता तो सू जियाओबाई पहले ही जोर से हंस देती। ऐसा क्यों लगता है कि हर बार जब मैं इस महिला से मिलता हूं तो मैं भाग्य बना लेता हूं। सू जियाओबाई को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ मानो वह पैसे के पेड़ पर ठोकर खा गया हो। इसके तुरंत बाद घूंघट वाली महिला ने एल्डर फैंग का समर्थन किया जब वे सू जियाओबाई के आवास की ओर बढ़े। सू जियाओबाई के स्थान पर जाने का कारण पूरी तरह से यह था कि कमांडर टैंक के कारण उनका मूल आवास पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके अलावा कमांडर टैंक के अलावा अन्य लोगों के किसी भी हमले को रोकने के लिए सू जियाओबाई की सुरक्षा होने से स्वाभाविक रूप से सब कुछ अधिक सुरक्षित हो गया। पहुंचने से पहले उन्होंने एक लड़के को लेने के लिए थोड़ा चक्कर लगाया, जो लगभग 7 या 8 साल का लग रहा था। योनगान, ये श्री सू हैं, जिन्होंने आपको बचाने के लिए कियानयुवान सोल रिटर्निंग पिल को परिष्कृत किया। जल्दी से श्री सू को धन्यवाद। डोनफेंग योनगान ने श्री सू को बधाई दी। नकाबपोश महिला के मार्गदर्शन में युवा लड़के ने आदरपूर्वक सू जियाओबाई को प्रणाम किया। तो कियानयुवान सोल रिटर्निंग पिल जिसे मैंने पहले परिष्कृत किया था वह इस छोटे बच्चे के लिए था, है ना? सू जियाओबाई को अचानक समझ आ गया। फिर समूह सू जियाओबाई के आवास की ओर रवाना हुआ। रास्ते में घूंघट में छिपी महिला की कहानी के माध्यम से सू जियाओबाई ने मोटे तौर पर स्थिति को समझ लिया। आधार संख्या 15 में 3 प्रमुख परिवारों और सरकार ने 4 तरफा सत्ता संरचना बनाई। 3 परिवारों में डोनफेंग परिवार पहले स्थान पर रहा। संरक्षक डोनफेंग यू बेस नंबर 15 में अल्टीमेट मार्शल कमांडर के स्तर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी उन्नति ने डोनफेंग परिवार को बेस नंबर 15 में बाकियों से ऊपर उठने और सबसे बड़ा अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी। डोनफेंग आपके 5 बच्चे थे। डोनफेंग राव नाम की घूंघट वाली महिला उनकी चौथी बेटी थी, और डोनफेंग योनगान सबसे छोटा बेटा था। उनके भागने का कारण बिल्कुल बेतुका कारण था, डोनफेंग योनगान की खेती की प्रतिभा। सिर्फ इसलिए कि इस छोटे बच्चे में निम्नतम स्तर की साधना प्रतिभा है, उसे गुप्त रूप से मार डाला जाना चाहिए। यह सुनकर सू जियाओबाई अवाक रह गई। भगवान का शुक्र है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ, अन्यथा मैं जीवित रहने में भी भाग्यशाली होता। डोनफेंग, आप एक बेहद घमंडी व्यक्ति हैं। अपनी छवि को बनाए रखने के लिए एक उपपत्नी से जन्मे बेटे को मारने का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, घूंघट वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। टीएसके टीएसके टीएसके, यहां तक कि बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। केवल सबसे कम साधना प्रतिभा के कारण अपने गौरव को बनाए रखने के लिए वह अपने ही बेटे को मार डालना चाहता है। डोनफेंग, तुम सच में निर्दयी हो। तो फिर वह तुम्हें अब वापस लौटने के लिए क्यों कह रहा है? क्या उसकी इच्छा के अनुरूप तुम्हें अपने भाग्य पर छोड़ना उचित नहीं होगा? सू जियाओबाई ने हैरान होकर पूछा। वह चाहता है कि मैं डोनफेंग परिवार की शक्ति को अधिकतम करने के लिए गवर्नर के बेटे से शादी करूं। साथ ही वह किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है जो उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। जैसे ही वह बोल रही थी, घूंघट में लिपटी महिला ने धीरे से डोनफेंग योनगान के सिर पर हाथ फेरा। डोनफेंग योनगन की अभिव्यक्ति उदास थी, वह स्पष्ट रूप से पहले से ही सब कुछ जानता था। अविश्वसनीय, सू जियाओबाई चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। यह डोनफेंग, आप वास्तव में हर चीज का सर्वोत्तम उपयोग करना जानता है। अपनी बेटी की शादी करना, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल करना, कुछ भी बर्बाद नहीं है। मैं शादी से बचने के लिए भाग गया और योनगान अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। ये जानने पर एल्डर फैंग ने हमें बेस नंबर 18 तक भागने में मदद की, लेकिन बेस नंबर 18 बेस नंबर 15 के बहुत करीब है और वे फिर भी हमें ट्रैक करने में कामयाब रहे। सौभाग्य से ये कमांडर टैंक था जो आया था। अगर यह कोई और होता तो अब तक मुझे पकड़ लिया गया होता। डोनफेंग रो ने आह भरी। दरअसल कमांडर टैंक पहले भी सू जियाओबाई के साथ आमने सामने जाने में सक्षम थे, यहां तक कि उनका दमन भी कर चुके थे। यदि सू जियाओबाई का स्तर अचानक ऊपर नहीं गया होता तो परिणाम अलग हो सकते थे। अपनी ताकत के साथ डोनफेंग राव जैसे किसी व्यक्ति से निपटना जो केवल शुरुआती मार्शल जनरल स्तर पर था, आसान काम होता। डोनफेंग राव के आगे के विवरण से सू जियाओबाई को पता चला कि एल्डर फैंग की कमजोरी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कमांडर टैंक से मुठभेड़ के तुरंत बाद एक विशेष रक्त जलाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। डोनफेंग राव के भागने को कवर करने के लिए जबरन अपनी ताकत बढ़ाकर वह अपनी वर्तमान स्थिति में समाप्त हो गया। लेकिन आखिरकार एल्डर फैंग सिर्फ एक उन्नत मार्शल जनरल थे। भले ही उसकी क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया गया हो, अधिक से अधिक वह एक साधारण मार्शल कमांडर के एक भी झटके का सामना कर सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करने की कोशिश करना जो एक औसत मार्शल कमांडर को कुचल सकता था, एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाले मेंटिस की तरह था।
अंत में डोनफेंग राव न केवल अपनी पकड़ बनाए रखने में विफल रही बल्कि लगभग अपनी जान गंवा बैठी। फिर भी ऐसी वफादारी, अपने मालिक की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देना वास्तव में सराहनीय था। इस बिंदु तक समूह सू जियाओबाई के दरवाजे पर पहुंच चुका था। भाई, तुम वापस आ गए। जैसे ही सू जियाओबाई ने दरवाजा खोला, सू लिंगर ने हंगामा सुना और खुशी से बाहर भाग गई। लेकिन जब उसने डोनफेंग राव, एल्डर फेंग और सू जियाओबाई के पीछे अन्य लोगों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति सावधान हो गई और उसकी हर्षित मुस्कान फीकी पड़ गई। नमस्ते, आपको परेशान करने के लिए खेद है, डोनफेंग राव ने अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया। याया, पीछे पीछे एक छोटा सफेद अजगर भी उत्साह से भागता हुआ आया। लेकिन डोनफेंग राव और एल्डर फेंग को देखकर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, आंखें शत्रुता से भर गईं। स्काई सॉवरेन व्हाइट ड्रैगन। डोनफेंग राव और एल्डर फेंग दोनों छोटे सफेद ड्रैगन को देखकर आश्चर्यचकित थे। एस क्लास जानवर को पालना कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कोई भी कर सकता था, यहां तक कि बेस नंबर 15 में भी। विशेष रूप से स्काई सॉवरेन व्हाइट ड्रैगन जैसे शीर्ष स्तरीय एस क्लास जानवर को, जिसे पालना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। फिर भी उन्होंने लिन परिवार के पतन के बारे में सुना था और सू जियाओबाई को लिन फुटियन की हत्या करते हुए देखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संभवतः स्काई सॉवरेन व्हाइट ड्रैगन से संबंधित था। रुको, कोई घायल हो गया है। वे यहाँ कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हैं। मेरे कमरे को साफ करने में मदद करें ताकि एल्डर फेंग आराम कर सके, सू जियाओबाई ने निर्देश दिया। ठीक है। यह सुनकर कि वे ठीक होने के लिए अस्थायी रूप से रुक रहे थे, सू लिंगर की मुस्कुराहट लौट आई और उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। एल्डर फेंग को निपटाने के बाद डोनफेंग राव और सू जियाओबाई अकेले एक कमरे में चले गए। मिस्टर सू, डोनफेंग राव ने अपना घूंघट हटाते हुए कहा। सू जियाओबाई अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह सका, उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे पहले सू जियाओबाई ने कभी भी दिव्य सुंदरियों या परी जैसी महिलाओं पर विश्वास नहीं किया था, ये सोचकर कि वे सभी फोटोशॉप के उत्पाद थे। कोई भी वास्तविक व्यक्ति दोषरहित नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने डोनफेंग राव का चेहरा व्यक्तिगत रूप से देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। हालांकि कई बड़े क्षण देखने के बाद सू जियाओबाई ने तुरंत खुद को संभाला। ये वादा किया गया इनाम है, एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक जिसे डोनफेंग परिवार ने हासिल करने में बहुत प्रयास किया, जिसे 1000 माइल्स टू द वेस्ट कहा जाता है। आप नाम से बता सकते हैं कि यह एक शरीर सुधार तकनीक है जो चपलता और गतिशीलता को बढ़ाती है। हालांकि डोनफेंग यू के बाद से आपने इसे एक असाधारण परिवार से लिया और इसे पूरी तरह से कभी नहीं समझा, आज तक कोई भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाया है। शायद आप इसे आजमा सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, डोनफेंग राव ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक ठुमका निकाला। अंदर के पन्ने खाली थे। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी उंगली काट ली, जिससे रक्त पन्नों पर टपकने लगा। तभी चित्र और पाठ प्रकट हुए। अध्याय 96, एक कदम में हजारों मील। तो वास्तव में पाठ को प्रकट करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डोनफेंग राव पहले ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक को सीधे नहीं सौंप सका। पता चला कि यह लॉक था। इस तकनीक की उत्पत्ति बेहद गोपनीय है। डोनफेंग यू ने एक बार इसे छोड़ दिया था और खुलासा किया था कि यह एक शक्तिशाली परिवार से आया है। यहां तक कि डोनफेंग यू खुद भी उस परिवार से अत्यधिक सावधान है। यही कारण है कि एक प्रति के लिए भी इसकी सामग्री को प्रकट करने के लिए डोनफेंग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के खून की आवश्यकता होती है। जैसे ही डोनफेंग राव ने बात की, उसने पन्नों पर अपना खून लगाना जारी रखा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीक पूरी तरह से प्रकट हो, प्रत्येक पृष्ठ को एक एक करके करना पड़ा। यदि एक भी वाक्य या आरेख गायब हो तो तकनीक में महारत हासिल करना असंभव होगा। एक शक्तिशाली परिवार, सू जियाओबाई ने चुपचाप विचार किया। एक ऐसी तकनीक के लिए जिससे एक परम मार्शल कमांडर भी सावधान रहता है, उसके पीछे के परिवार का असाधारण प्रभाव होना चाहिए, शायद एक मार्शल भगवान द्वारा संरक्षित भी। मगर इससे क्या? सू जियाओबाई मार्शल देवताओं या किसी अन्य दुर्जय ताकतों की परवाह करने वालों में से नहीं थी। जब तक इस महान ट्रांसेंडेंट तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल थी, वह मार्शल देवताओं को भी आसानी से हरा सकता था। अगर इन अज्ञात खतरों से डरने का मतलब इतनी मूल्यवान तकनीक को छोड़ना है, तो अन्य लोग संकोच कर सकते हैं, लेकिन सू जियाओबाई ऐसा नहीं करेगी। श्री सू, यदि आप इस तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लेते हैं, तो गुप्त रूप से ऐसा करना सबसे अच्छा है। परिवार जितना बड़ा होगा, वे अपनी कीमती तकनीकों की उतनी ही अधिक सुरक्षा करेंगे। एक बार जब उन्हें पता चलता है कि उनकी तकनीक लीक हो गई है, तो वे खतरे को खत्म करने और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डोनफेंग राव ने उदास स्वर में कहा। यह केवल तकनीक का अभ्यास करने के बारे में नहीं था, केवल इसे पकड़े हुए देखा जाना या इसके अस्तित्व के बारे में जानना घातक परिणाम दे सकता है। इस परिप्रेक्ष्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्नत तकनीकों के बारे में शक्तिशाली परिवार कितने एकाधिकारवादी थे। इसने यह भी बताया कि उन्नत तकनीकें इतनी दुर्लभ क्यों थीं और हमेशा व्यापार या विजय से आती थीं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीकों के ऊपर क्या है? सू जियाओबाई ने जिज्ञासा से पूछा। डोनफेंग राव ने समझाया, महान ट्रांसेंडेंट के ऊपर सर्वोच्च स्तर है।
सर्वोच्च स्तर की तकनीकों को तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और उच्चतम विशेष श्रेणी में विभाजित किया गया है। सर्वोच्च स्तर की तकनीकें। सू जियाओबाई को अंततः वर्गीकरण प्रणाली के बारे में स्पष्टता प्राप्त हुई। पदानुक्रम ग्रेट ट्रांसेंडेंट पर नहीं रुका, इसके ऊपर यह सर्वोच्च स्तर का था, इसके अपने उपविभाजन थे। सर्वोच्च स्तर की तकनीकें आमतौर पर मार्शल देवताओं द्वारा अभ्यास की जाती हैं और असाधारण रूप से दुर्लभ हैं। अपनी तकनीकों को लीक होने से रोकने के लिए मार्शल देवता अक्सर उन्हें लॉक कर देते हैं। रक्त सक्रिय पाठ सबसे आम लॉकिंग विधियों में से एक है। ऐसी तकनीकें भी हैं जो आध्यात्मिक श्रृंखलाओं या सरणी संरचनाओं से बंधी हुई हैं। सबसे गोपनीय तकनीकों में आत्म विनाशकारी तंत्र भी हो सकते हैं, जो चोरी या खो जाने पर खुद को नष्ट कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से, तकनीक जितनी दुर्लभ और अधिक मूल्यवान होगी, सुरक्षा उतनी ही अधिक कठोर होगी। मार्शल देवता किसी के द्वारा उनकी तकनीकों को चुराने और संभावित रूप से उनसे आगे निकलने का जोखिम नहीं उठाएंगे। सू जियाओबाई ने समझ में सिर हिलाया। आखिरकार तकनीकें भौतिक संपत्ति की तरह नहीं है। एक शक्तिशाली योद्धा एक ही नजर में किसी तकनीक को याद कर सकता है और उसे अपना बना सकता है। इस कारण से मार्शल परिवार ऐसी तकनीकों को प्रतिद्वंद्वी हाथों में पड़ने के बजाय नष्ट कर देंगे। सर्वोच्च स्तर से ऊपर क्या है? सू जियाओबाई ने दबाव डाला। सर्वोच्च स्तर से परे राजा स्तर और सम्राट स्तर हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। उन स्तरों पर तकनीकें लगभग विशेष रूप से मानवता के सबसे मजबूत योद्धाओं द्वारा दूसरी दुनिया से वापस लाई जाती हैं। वे पूरी तरह से आंतरिक, पारिवारिक उपयोग के लिए हैं और कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। सबसे मजबूत मार्शल क्षेत्रों के साथ राजा स्तर और सम्राट स्तर की तकनीकों के बीच संबंध स्पष्ट हो गया। मानवता की सर्वोच्च उपलब्धि वाली तकनीकें सर्वोच्च स्तर की थीं, लेकिन उससे परे कुछ भी रहस्यमय दूसरी दुनिया से आयात किया गया था, जो इसके अकल्पनीय खतरों का प्रमाण है। इस समय तक डोनफेंग राव अभी भी पेज दर पेज अपना खून लगा रही थी। प्रत्येक पृष्ठ खून से सना हुआ था और केवल खून के माध्यम से ही धुंधले लाल रंग के पैटर्न और पाठ उभर सकते थे। आधे रास्ते में डोनफेंग राव ग्रेड 1 ब्लड रिस्टोरेशन पिल लेने के लिए रुका। आखिरकार 10 मिनट से अधिक समय के बाद उसने पूरी किताब खत्म कर दी। श्री सू, ये हो गया। डोनफेंग राव ने एक और रक्त बहाली गोली ली और कहा, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह इस महान ट्रांसेंडेंट तकनीक को साझा नहीं किया जाएगा। हमारे समझौते के अनुसार यहाँ 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक प्रतियां भी हैं। अपनी स्थानिक अंगूठी से डोनफेंग राव ने 10 किताबें बनाई और उन्हें सू जियाओबाई को सौंप दिया। उसने उन्हें बिना किसी नजर से देखे सीधे अपने आयामी स्थान में संग्रहित कर लिया। उनका ध्यान ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक 1000 माइल्स टू द वेस्ट पर दृढ़ता से केंद्रित रहा। हजारों मील पश्चिम की ओर, एक तकनीक जिसे विशेष रूप से चपलता और गति बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मैं इसमें महारत हासिल कर लूं और इसे अपने स्थानिक गुण के प्रवर्धन के साथ जोड़ दूं, तो मेरी चपलता कितनी तेज हो जाएगी। सू जियाओबाई का दिल उत्साह से दौड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। उसकी आंखें रक्त लाल पाठ और रेखा चित्रों पर टिक गईं। एक भूखे आदमी की तरह उसने जानकारी निगल ली। डोनफेंग राव ने आगे कुछ नहीं कहा। वह ध्यान करने और स्वस्थ होने के लिए चुपचाप पालथी मारकर बैठ गई। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। किताब के आधे हिस्से में सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह विस्मय में जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। एंट्री लेवल से लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों तक मार्शल आर्ट में अच्छी तरह से पारंगत होने के नाते सू जियाओबाई ने कई तरीकों का अध्ययन किया था, चाहे वे शरीर को मजबूत करने वाले हों, हथियार आधारित हों या मौलिक हों। वह आत्मविश्वास से खुद को तकनीक का मास्टर कह सकता था, लेकिन इस ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक ने उसे जो एहसास दिया वह बिल्कुल नया था, जैसे कि एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोलना। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी नहीं थी। सू जियाओबाई ने अब तक जो पढ़ा है, उसके आधार पर यदि वह शुरुआती स्तर पर भी इस तकनीक में महारत हासिल करने में सफल हो जाती है, तो उसकी गति पहले ही सुपरसोनिक स्तर तक पहुंच जाएगी। इंटरमीडिएट स्तर पर वह एक कदम में 10 मील की दूरी तय कर सकता था। उन्नत स्तर पर एक कदम में 100 मील। सर्वोच्च स्तर पर एक कदम में 10,000 मील। ये वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है, हजारों मील पश्चिम की ओर। ये सन वुकोन की एक बार में 108,000 मील की छलांग लगाने की प्रसिद्ध क्षमता के लगभग तुलनीय है। अध्याय 97, महान उत्कृष्ट गुण तकनीक। एक कदम में 10,000 मील। ये केवल इस महान उत्कृष्ट साधना पद्धति की गति थी। क्या होगा अगर इसे कियानकुन तकनीक से गति बढ़ाने के साथ जोड़ दिया जाए? और सू जियाओबाई ने पहले शारीरिक गति तकनीक में क्या सुधार किया था? इसकी कल्पना मात्र से पता चलता है कि गति कितनी भयावह हो सकती है। एक कदम में 10,000 मील के बारे में भूल जाए, यहां तक कि एक कदम में लाखों मील भी सू जियाओबाई के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। उत्साह और खुशी के साथ लगभग आधे घंटे बाद सू जियाओबाई ने पूरे 1000 माइल्स टू द वेस्ट तकनीक को याद कर लिया था। सिस्टम अचल राजा सूत्र को पुनः प्राप्त करें और इसे हजारों मील से पश्चिम तकनीक से बदलें। सू जियाओबाई ने सीधे आदेश दिया। प्रतिस्थापन पूरा हुआ। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा, ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक 1000 माइल्स टू द वेस्ट आधिकारिक तौर पर एक क्लिक खेती के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। सिस्टम हजारों मील पश्चिम तकनीक में महारत हासिल करने में कितने दिन लगेंगे?
मेजबान, इसमें 15 दिन लगेंगे। 15 दिन, यह मानते हुए कि सू जियाओबाई की एक दिन की एक क्लिक साधना दूसरों के 359 वर्षों के निरंतर प्रशिक्षण के बराबर है। ये 15 दिन किसी और के लिए 5000-6000 वर्षों के अभ्यास के बराबर होंगे। 5 या 6000 वर्षों में एक तकनीक में महारत हासिल करना कोई आश्चर्य नहीं कि केवल मार्शल गॉड स्तर के लोग ही इसे विकसित कर सकते हैं। सू जियाओबाई ने आह भरी। इससे पहले डोनफेंग राव ने उल्लेख किया था कि ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीकें आमतौर पर मार्शल गॉड स्तर के आंकड़ों के हाथों में होती हैं। केवल इस स्तर तक पहुंचना ही किसी को ऐसी तकनीकों को विकसित करने के लिए योग्य बनाता है। यहां तक कि एक अल्टीमेट मार्शल कमांडर डोनफेंग यू भी गहन अध्ययन के बावजूद कोई प्रगति नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक विकसित करना कितना चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में सू जियाओबाई का स्तर केवल एक मध्य स्तरीय मार्शल जनरल का था। 5 या 6000 साल, ये काफी उचित लगता है। फिर उसने 10 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक प्रतिलेखन निकाले जो डोनफेंग राव ने उसे अभी दिए थे। एक संक्षिप्त स्कैन के बाद 10 तकनीकों में से कोई भी विशेषता तकनीक नहीं थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। विशेषता तकनीकें दुर्लभ खजाना है, लगभग ग्रेट ट्रांसेंडेंट बॉडी रिफाइनिंग तकनीकों जितनी ही मूल्यवान है। डोनफेंग राव की संपत्ति के साथ भी कई विशेषता तकनीकों का उत्पादन असंभव होगा। 6 हथियार तकनीकें और 4 शरीर शोधन तकनीकें। 6 हथियार तकनीकों में से 2 तलवार तकनीकें हैं, बाकी में कृपाण, कुल्हाड़ी, भाला और चाबुक तकनीकें शामिल हैं। 4 शरीर शोधन तकनीकों में से 2 बाहरी भौतिक संरचनाओं को बढ़ाती हैं, एक आंतरिक मेरिडियन को मजबूत करती है और अंतिम गति की गति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे चयन करना कठिन हो जाता है। पहले जब उसके पास कोई लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक नहीं थी, सू जियाओबाई की इच्छा थी कि वह उनमें से 100 को एक साथ सीखने के लिए अपनी गोद में रख ले। अब 10 हाथ में होने पर उसने खुद को विकल्पों की प्रचुरता से परेशान पाया। मुझे पहले कौन सा सीखना चाहिए? भूल जाओ, जो पहले आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। सू जियाओबाई ने 1000 माइल्स टू द वेस्ट टेक्निक, 10 एब्सोल्यूट हेवनली गैंग बॉडी और बर्निंग हेवन फ्लेम को पीछे छोड़ते हुए सीधे 10 एब्सोल्यूट हेवनली गैंग बॉडी को चुना। फिर उन्होंने लेसर ट्रांसेंडेंट सेबर तकनीक, चेजिंग सन ब्लेड को मिश्रण में रखा। लिन फू तियान और कमांडर तान के खिलाफ लंबे कृपाण के अपने पिछले उपयोग को ध्यान में रखते हुए सू जियाओबाई इसकी आक्रमण शैली की आदी हो गई थी। जितना अधिक उसने इसका उपयोग किया, उतना ही अधिक यह उसके अनुकूल हुआ। इसके अतिरिक्त उनके मध्यवर्ती स्पिरिट हथियार स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन नामक एक लंबी कृपाण ने उनकी पसंद को और मजबूत कर दिया। अब लेसर ट्रांसेंडेंट सेबर तकनीक के साथ इसे विकसित करना तार्किक कदम था। इससे सू जियाओबाई को एक विशिष्ट मार्शल कमांडर की तुलना में शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। मेरी वर्तमान स्वचालित साधना गति के साथ शुरुआती स्तर तक लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक विकसित करने में केवल 1 दिन लगेगा। मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। जहां तक उन्नत स्तर की बात है, 5 दिन से अधिक नहीं। और उच्चतम स्तर हासिल करने के लिए केवल 10 दिन। इसकी गणना करते हुए मुझे लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए लगभग 18 दिनों की आवश्यकता है। सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। एक क्लिक साधना स्थल में 18 दिन सामान्य योद्धाओं के लिए 6462 वर्षों के निरंतर प्रशिक्षण के बराबर है। यह अनुपात भयावह लग सकता है, लेकिन सू जियाओबाई के लिए इसका मतलब था सहजता से उन ऊंचाइयों तक पहुंचना जो अन्य लोग जीवन भर हासिल नहीं कर सकते। यहां तक कि मार्शल कमांडर स्तर के लोगों के लिए भी शुरुआती स्तर तक लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक विकसित करना संभव हो सकता है। लेकिन मध्यवर्ती, उन्नत या उच्चतम स्तर तक पहुंचना, यह स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होगा। कुछ भाग्यशाली मार्शल कमांडरों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वे मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उन्नत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए असाधारण अवसरों या मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे इसी जीवनकाल में उस सपने को त्याग भी सकते हैं। सू जियाओबाई अलग थी। वह लेटकर भी साधना कर सकता था, और केवल एक तकनीक नहीं, वह एक साथ 4 तकनीकों में अपने उच्चतम स्तर तक महारत हासिल कर सकता था। समय की बचत, श्रम की बचत और संसाधन की बचत। हाँ, यह उत्साहवर्धक है। यह सोचकर सू जियाओबाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मिस्टर सू, आपकी अभिव्यक्ति को देखते हुए आपको इस महान ट्रांसेंडेंट तकनीक से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई होगी, है ना? डोनफेंग राव ने सू जियाओबाई की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और मंद मंद मुस्कुराया। हाँ, सचमुच मुझे एक छोटा सा लाभ हुआ है। सू जियाओबाई का चेहरा उसकी खुशी को छिपा नहीं सका। मिस्टर सू, मैंने आपसे अपना वादा पूरा कर दिया है। हालांकि मैं एक बार फिर आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। डोनफेंग राव का स्वर बदल गया। ओह, कृपया आगे बढ़ें। सू जियाओबाई की निगाहें तेज हो गईं। हर बार जब डोनफेंग राव ने उनसे मदद का अनुरोध किया, तो पुरस्कार इतने आकर्षक थे कि सू जियाओबाई को कुछ और बार मदद करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। यहाँ रास्ते में मैंने अपने डोनफेंग परिवार की कुछ शिकायतों का जिक्र किया, लेकिन एक अधूरी इच्छा है जिसे मैंने लगभग छोड़ दिया है। हालांकि मेरा मानना है कि यदि आप सहायता करने के इच्छुक हैं, तो इसे हासिल करने का मौका हो सकता है। डोनफेंग राव ने गंभीरता से कहा, मुझे विशेष विवरण बताओ, मैं सुनूंगा कि यह इच्छा क्या है। सू जियाओबाई ने उत्तर दिया,
योनगान और मेरे भागने के बाद मुझे खबर मिली कि मेरी माँ अभी भी डोनफेंग परिवार में फंसी हुई है। चूंकि हम बच गए हैं डोनफेंग, आप निश्चित रूप से उसे हल्के में नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप डोनफेंग परिवार में घुसपैठ कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। यह सुनकर सू जियाओबाई की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। बहुत खूब, यह मिशन कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। किसी को बचाने के लिए डोनफेंग परिवार में घुसपैठ कर रहे हैं। डोनफेंग यू का उल्लेख नहीं किया गया है, जो अकेले ही दुर्जय था। परिवार के पास उनकी कमान के तहत कई सक्षम लड़ाके भी थे। कुछ कमांडर तांग और अन्य दुनिया का अनुभव करने वाले दिग्गजों से भी अधिक मजबूत थे। हालांकि सू जियाओबाई अब कुलीन मार्शल कमांडरों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, लेकिन यह केवल बराबरी पर था। एक परम मार्शल कमांडर के विरुद्ध उसे निस्संदेह मौत का सामना करना पड़ेगा। जब तक वह अपनी रैंक को आगे बढ़ाते हुए ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक और अन्य लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर लेता, ऐसा मिशन काफी आसान हो जाएगा। निश्चिंत रहें, यदि आप मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं तो मैं पुरस्कार के रूप में एक और महान ट्रांसेंडेंट तकनीक की पेशकश करने को तैयार हूं। और यह ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक एक विशेषता तकनीक है। अध्याय 98 परलोक का लाभ उठाने की योजना। महान उत्कृष्ट विशेषता तकनीक। यह सुनकर सू जियाओबाई की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने में मदद नहीं कर सका। ग्रेट ट्रांसेंडेंट और उस पर एक विशेषता तकनीक मैं संभवतः कैसे मना कर सकता हूं? यदि मैं ग्रेट ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता हूं, तो मैं कितना मजबूत हो जाऊंगा। इसके बारे में सोचना ही भयावह है। आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या आप वास्तव में एक महान ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीक प्रदान कर सकते हैं? अत्यधिक आश्चर्य से उबरते हुए सू जियाओबाई ने अस्थायी रूप से पूछा। एक मार्शल जनरल की ताकत के चरम पर किसी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से संयोग से ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक प्राप्त करना पहले से ही उल्लेखनीय था, लेकिन एक साथ एक महान ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीक प्राप्त करने के लिए यह लगभग अवास्तविक लग रहा था। भले ही सू जियाओबाई ने कई बार डोनफेंग राव के साथ खुशी खुशी सहयोग किया था, लेकिन इसमें शामिल दावों को देखते हुए वह दावे की पुष्टि करने से खुद को रोक नहीं सके। मेरे पास एक भी नहीं है। डोनफेंग राव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मुझे पता है कि इसे कहां ढूंढना है। मुझे पता था कि आपके बेस नंबर 15 में संभवतः इतने सारे अद्वितीय खजाने नहीं हो सकते, अब एक महान ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीक भी नहीं। पता चला कि आप मुझे अपने साथ बांध रहे हैं। सू जियाओबाई ने बनावटी झुंझलाहट दिखाते हुए कहा। मिस्टर सू, ग्रेट ट्रांसेंडेंट एट्रीब्यूट तकनीक एक ऐसा खजाना है जिसकी लालसा एक मार्शल भगवान भी करेगा, जो इसके लिए पूरे कुलों को नष्ट करने को तैयार है। ऐसा खजाना भले ही डोनफेंग आपके पास भी हो, वह इसे पकड़कर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक 1000 माइल्स टू द वेस्ट आर्ट के साथ डोनफेंग आप पहले से ही डर में रहते थे। इसे सार्वजनिक रूप से विकसित करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, यहां तक कि उसने इसके प्रदर्शन को रोकने के लिए रक्त सक्रिय ताले भी लगाए, इस डर से कि यह शक्तिशाली परिवारों या यहां तक कि मार्शल देवताओं के लालच को आकर्षित कर सकता है। यदि उसने किसी तरह ग्रेट ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीक हासिल कर ली, तो डोनफेंग यू संभवतः इसे तुरंत नष्ट कर देगा, इसे रखने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि जरा सा भी संकेत मिल गया तो उसका एकमात्र भाग्य मृत्यु होगा। एक व्यक्ति जिसके पास ताकत नहीं है लेकिन उसके पास खजाना है, वह विपत्ति का कारण बनता है। एक शक्तिहीन व्यक्ति के लिए ऐसा खजाना प्राप्त करने से केवल उनकी मृत्यु होगी और खजाना चोरी हो जाएगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। मैं वास्तव में जानता हूं कि ग्रेट ट्रांसेंडेंट एट्रीब्यूट तकनीक कहां मिलेगी, और अब तक बेस नंबर 15 में मैं अकेला हूं जो ये जानकारी जानता है। डोनफेंग राव ने दृढ़ता से कहा। सू जियाओबाई उसकी बातें सुनकर झिझकी। डोनफेंग राव का दावा झूठ जैसा नहीं लगता। इसके अलावा उसके पास उसे धोखा देने के लिए ऐसी कहानी गढ़ने का कोई कारण नहीं था। एक बार जब उसकी मां को बचा लिया गया तो उसका जीवन अनिवार्य रूप से सू जियाओबाई के हाथों में होगा। जीवन और मृत्यु का फैसला एक शब्द से होगा। इसके अलावा डोनफेंग राव ने पिछले सहयोगों में हमेशा अपने समझौतों का सम्मान किया था। उसने पहले भी उसे एक महान ट्रांसेंडेंट तकनीक दी थी। कुछ हद तक सू जियाओबाई ने पहले ही डोनफेंग राव का महत्वपूर्ण लाभ उठा लिया था। ठीक है, मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा। सू जियाओबाई सीधे सहमत हो गई। ग्रेट ट्रांसेंडेंट विशेषता तकनीक का आकर्षण बहुत बढ़िया था, यहां तक कि केवल एक सुराग या सुराग भी किसी के लिए अमूल्य माना जाएगा। हालांकि सू जियाओबाई केवल तकनीक के लिए सहमत नहीं थी, वह बेस नंबर 15 पर अद्वल टेलीपोर्टेशन एरे द्वारा भी उतनी ही उत्सुक थी। चूंकि जियो लोंग्यू ने उससे दूसरी दुनिया का जिक्र किया था, सू जियाओबाई के मन में इसे तलाशने की तीव्र इच्छा विकसित हुई। ऐसा हुआ कि बेस नंबर 15 में एक टेलीपोर्टेशन एरे था जो इस दूसरी दुनिया की ओर ले जाता था। यह उनके लिए संकटों और अवसरों दोनों से भरी रहस्यमय दुनिया का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका था। इतना ही नहीं, सू जियाओबाई का एक और विचार था। यदि संभव हो तो मैं अपनी ऑटो शिकार छाया और खजाने की खोज करने वाले भूत को दूसरी दुनिया में भी भेज सकता हूं। क्या पुरस्कार खगोलीय नहीं होंगे? उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। एक योग्य व्यापारी के रूप में अधिकतम लाभ कमाना ही अंतिम लक्ष्य था।
मेरी वर्तमान ताकत के साथ मेरी छाया केवल ए ग्रेड या एस ग्रेड भयंकर जानवरों का शिकार करना बर्बादी थी। इसके बजाय यह विशिष्ट मार्शल कमांडरों की तुलना में एस ग्रेड के भयंकर जानवरों या दूसरी दुनिया में भी मजबूत प्राणियों को निशाना बना सकता है। कौन जानता है, शायद मैं एक ही दिन में सैकड़ों अरबों डॉलर कमा सकता हूं। सिस्टम फंक्शंस को अपग्रेड करना कुछ ही मिनटों का काम होगा। इस प्रकार बेस नंबर 15 पर जाना जरूरी है। यह एक पत्थर से 3 शिकार करने जैसा है। श्री सु, आपकी दयालुता को कभी नहीं भुलाया जाएगा, डोन फेंग रॉ ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यदि संभव हो तो मैं यथाशीघ्र बेस नंबर 15 पर जाना चाहूंगा। जब आप जाना चाहते हैं, सु जियाओबाई ने पूछा। 3 दिन में, इतनी जल्दी? सु जियाओबाई ने भौहें चढ़ा दी। अपनी ताकत में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए 3 दिन का समय पर्याप्त नहीं था। समय नहीं है। अब से 10 दिन बाद डोनफेंग परिवार अपना वार्षिक बलिदान समारोह आयोजित करेगा। उस दिन वे परिवार के उन सभी सदस्यों को सार्वजनिक रूप से फांसी देंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में अपराध किए हैं। मुझे चिंता है कि मेरी मां उनमें से एक हो सकती है, डोनफेंग रॉ ने उत्सुकता से कहा। इस परिवार की मनोरंजक गतिविधियां चरम पर हैं। अपने खाली समय में बलि समारोह आयोजित करना। हालांकि बेस 18 बेस नंबर 15 के सबसे करीब है, फिर भी वहां 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। पूरी गति से भी हमें वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। समय बहुत कम है। किसी को बचाना कोई ऐसा काम नहीं है जो अचानक किया जा सकता है। डोनफेंग परिवार शौकीनों का समूह नहीं है। पूरी तैयारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 दिन हो गए। सु जियाओबाई ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। 3 दिन बाद वे बेस नंबर 15 पर जाएंगे। वहां पहुंचकर वह कोई भी कदम उठाने से पहले स्थिति का आकलन करेंगे। अगर हालात प्रतिकूल दिखे तो वह पीछे हटने में संकोच नहीं करेंगे। सु जियाओबाई किसी खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाली नहीं थी। अपने सभी धोखेबाजों के बावजूद उसके पास केवल एक ही चीज की कमी थी, वह थी समय। पर्याप्त समय के साथ परम मार्शल कमांडरों को मारना एक मामूली बात होगी। उसके जीवन को अनावश्यक रूप से जोखिम में क्यों डाला जाए। अगले दिन डोनफेंग राव एल्डर फैंग की देखभाल के लिए घर पर रहे, जबकि सु जियाओबाई ने अपनी भव्य योजना की तैयारी शुरू कर दी। सु जियाओबाई के लिए किसी को बचाना केवल एक माध्यमिक लक्ष्य था। उनका प्राथमिक लक्ष्य दूसरी दुनिया की खोज करना था। दूसरी दुनिया संसाधनों से समृद्ध थी, उन सीमाओं से भरी हुई थी जिन्हें मनुष्य पार नहीं कर सकते थे, और उन ऊंचाइयों से भरे हुए थे जिन तक वे कभी नहीं पहुंच सकते थे। सु जियाओबाई लुभाए बिना नहीं रह सकी। यदि वह अपनी छाया और खजाने की खोज करने वाले भूत को दूसरी दुनिया में पीसने के लिए भेज सकता है तो रिटर्न अकल्पनीय होगा। इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सु जियाओबाई ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर, कुल 51.6 बिलियन है। बीस्ट ट्रेजर पवेलियन के मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से अत्यंत सम्मान के साथ सु जियाओबाई को चालान सौंपा। कल पशु ज्वार युद्ध में उनके प्रदर्शन के बाद सु जियाओबाई की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। द बीस्ट ट्रेजर पवेलियन एक अर्ध खुफिया एजेंसी होने के नाते उसके कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ थी। 51.6 बिलियन की धनराशि से लैस सु जियाओबाई काले बाजार में खरीदारी की होड़ में निकल गई और कीमिया और फोजिंग के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदी। आखिरकार रुकने से पहले उन्होंने एक बार में लगभग 10 बिलियन खर्च किए। कीमिया, फोजिंग। सु जियाओबाई ने सारी सामग्री अपनी कीमिया भट्टी और फोजिंग भट्टी में फेंक दी। पूरी तरह से तैयार की गई गोलियां अभी भी गर्म और आध्यात्मिक प्रकाश से चमकते आध्यात्मिक हथियार तेजी से उत्पादित किए जा रहे थे, जो हर 5 मिनट में उभर रहे थे। विवाद का एक प्रमुख मुद्दा मार्शल किंग की अवधारणा मार्शल गॉड से बेहतर है, जिसे कुछ पाठकों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। पुस्तक पहले ही बताती है कि दूसरी दुनिया के प्रकट होने से पहले मानव विशेषज्ञ अहंकारी और स्वघोषित देवता थे। हालांकि दूसरी दुनिया के उभरने के बाद मार्शल राजाओं ने आसानी से मार्शल देवताओं पर कब्जा कर लिया और ऊपर एक नया क्षेत्र स्थापित किया। निश्चिंत रहें, मैंने इसे संबोधित करने के लिए एक उचित और सुसंगत स्पष्टीकरण की योजना बनाई है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कथा में कोई अचानकता न हो। अध्याय 99 एक क्लिक मरम्मत। डिंग, मेजबान को बधाई, वाटर रिकवरी पिल X16 को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। डिंग, मेजबान को बधाई, सफलतापूर्वक परिष्कृत 3 स्ट्राइप क्लियर स्पिरिट पिल X6। डिंग, मेजबान को बधाई, सफलतापूर्वक ब्लड फ्रॉस्ट एक्स तैयार किया। डिंग, मेजबान को बधाई, सफलतापूर्वक फैंग पेंटिंग हेलबर्ट बनाई गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गोलियों को परिष्कृत करने और हथियार बनाने के दौरान सु जियाओबाई निष्क्रिय नहीं थी, उन्होंने साथ ही सिस्टम फंक्शंस को अपग्रेड करना भी शुरू कर दिया। 8.192 बिलियन घटाकर 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को स्तर 14 पर अपग्रेड किया गया है। स्पेस टाइम त्वरण 32,768 x से बढ़कर 65,536 x हो गया है। 16.384 बिलियन घटाकर 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 15 पर अपग्रेड किया गया है। स्पेस टाइम त्वरण 65,536 x से बढ़कर 131,072 x हो गया है। डिंग, 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस एक अतिरिक्त क्षमता को अनलॉक करते हुए स्तर 15 तक पहुंच गया है, ट्रिपल एक्सेलरेशन।
ट्रिपल एक्सेलरेशन वर्तमान स्पेस टाइम एक्सेलरेशन को दोगुना कर देता है। वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस का स्पेस टाइम त्वरण 131,072x से बढ़कर 262,144x हो गया है। उन्नयन यही नहीं रुका, 32.768 बिलियन की कटौती करते हुए वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 16 पर अपग्रेड किया गया है। स्पेस टाइम त्वरण 262,144x से बढ़कर 524,288x हो गया है। 65.536 बिलियन की कटौती करते हुए वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 17 पर अपग्रेड किया गया है। स्पेस टाइम त्वरण 524,288x से बढ़कर 1,048,576x हो गया है। 131.072 बिलियन की कटौती करते हुए वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 18 पर अपग्रेड किया गया है। स्पेस टाइम त्वरण 1,048,576x से बढ़कर 2,097,152x हो गया है। इस बिंदु पर वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस का उन्नयन अंततः समाप्त हो गया। स्तर 18 बाय 2.09 मिलियन अंतरिक्ष समय त्वरण एक दिन दूसरों के लिए 5,745 वर्षों की बिना रुके खेती के बराबर है। अंतरिक्ष समय प्रवर्धन के इस स्तर के साथ जब तक मैं बेस नंबर 15 तक पहुंचता हूं, मुझे कम से कम उन्नत मार्शल जनरल के पद तक पहुंचना चाहिए, है ना? सू जियाओबाई मुस्कुराए। उन्होंने अपने सभी संसाधनों को वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में डालने का कारण ये सुनिश्चित करना था कि जब तक वह बेस नंबर 15 पर पहुंचेंगे, उनके पास जबरदस्त ताकत होगी और वह आसानी से कार्य करने में सक्षम होंगे। आखिरकार बेस नंबर 15 एक प्रमुख गढ़ था। वहां अल्टीमेट मार्शल कमांडर डोनफेंग यू ने कमान संभाली। इसके अतिरिक्त वहां कई विशिष्ट मार्शल कमांडर भी थे। ये सभी अभिजात वर्ग दूसरी दुनिया के परीक्षणों और रक्तपात से गुजरे थे, असाधारण रूप से शक्तिशाली बन गए थे, समान स्तर के विरोधियों को हराने में सक्षम। उदाहरण के लिए कमांडर टेंग को लें। यदि वह अकेले आता तो सू जियाओबाई के अलावा बेस नंबर 18 पर कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। यहां तक कि एक यादृच्छिक विशिष्ट मार्शल कमांडर भी अकेले ही पूरे बेस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। ऐसा था प्रमुख गणों का आतंक। इस बार सू जियाओबाई की बेस नंबर 15 की यात्रा ने युद्ध में अल्टीमेट मार्शल कमांडर डोनफेंग यू का सामना करने की क्षमता रखी। हालांकि वित्तीय बाधाओं के कारण वन क्लिक कल्टीवेशन को अभी अपग्रेड नहीं किया जा सका, वन क्लिक प्रैक्टिस अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह सुधार कर सकता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सारी बची हुई धनराशि वन क्लिक प्रैक्टिस में लगा दी और पागलों की तरह अपनी साधना की गति बढ़ा दी। उस क्षण बूम, सू जियाओबाई के शरीर से एकदम नई भयंकर ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा। उन्नत मार्शल जनरल शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट ने तुरंत आसपास के कई स्टालों को पलट दिया। फिर भी स्टालों पर तैनात योद्धाओं ने सू जियाओबाई को सम्मानपूर्वक सलाम किया और चिल्लाया, मार्शल जनरल को नमस्कार। हालांकि सू जियाओबाई ने बेस नंबर 18 पर अपना नाम कमाया था, लेकिन उनके अचानक आने और जाने के साथ साथ आधिकारिक घोषणाओं की कमी का मतलब था कि वास्तव में केवल कुछ ही लोग उन्हें पहचानते थे। हालांकि सू जियाओबाई से निकलने वाली एक उन्नत मार्शल जनरल की आभा हर किसी में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लगता है जैसे मैं जो भी चाहता हूं वो हमेशा सच होता है। एडवांस्ड मार्शल जनरल में सफल होने के बाद मैं स्पष्ट रूप से ताकत में एक और महत्वपूर्ण उछाल महसूस कर सकता हूं। इस बार मैं अपनी सीमाओं को कितनी दूर तक बढ़ा सकता हूं। सू जियाओबाई ने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर उन्नत मार्शल जनरल, शक्ति स्तर कुलीन मार्शल कमांडर, सहन शक्ति स्तर कुलीन मार्शल कमांडर, चपलता स्तर कुलीन मार्शल कमांडर, खेती की योग्यता निम्नतम रैंक, निपुण तकनीकें अचल राजा सूत्र, शुरुआती एकीकृत कानून कोडेक्स, शुरुआती 10 निरपेक्ष स्वर्गीय निकाय, शुरुआती प्रवेश स्तर और अंतर्दृष्टि स्तर की तकनीकों को छिपा दिया गया है। अब केवल लेसर ट्रांसेंडेंट या उच्चतर तकनीकें ही प्रदर्शित की जाएंगी। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, एक क्लिक खेती स्तर 18, एक क्लिक अभ्यास स्तर 17, ऑटो हंटिंग स्तर 10, एक क्लिक कीमिया स्तर 6, एक क्लिक संग्रह स्तर 6, एक क्लिक फोर्जिंग स्तर 4। सिस्टम पैनल की स्तर विशेषताएं नहीं बदली है। ऐसा लगता है कि एलीट मार्शल कमांडर स्तर के शिखर तक पहुंचना मेरी कल्पना से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। एक मार्शल कलाकार का मार्ग जितना आगे बढ़ता है उतना ही कठिन होता जाता है। उदाहरण के लिए जियो लोंगियो को हीले एक मानक मार्शल कमांडर के स्तर तक पहुंचना पहले से ही उसके जीवन की उपलब्धियों का शिखर हो सकता है। एलीट मार्शल कमांडर के रूप में आगे बढ़ना भाग्य और अवसरों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार किसी की ताकत में सुधार करने के लिए केवल दायरे के स्तर को आगे बढ़ाने पर निर्भर रहने से व्यक्ति को समान रैंक के अन्य लोगों के बराबर खड़ा होने की अनुमति मिल सकती है। वास्तव में युद्ध में किसी की रैंक पर हावी होना या उससे भी आगे निकलना कठिनाई बहुत बड़ी है। यही कारण है कि मार्शल कमांडर खेती की तकनीकों को इतना महत्व देते हैं। जब क्षेत्र की प्रगति रुक जाती है तो तकनीकों में सफलता की तलाश करना ही एकमात्र विकल्प होता है। यदि किसी तकनीक में महारत हासिल नहीं की जा सकती तो ध्यान हथियारों पर केंद्रित हो जाता है। और यदि कोई शक्तिशाली हथियार या कवच प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप पहले ही इस मार्शल दुनिया से समाप्त हो चुके हैं। हालांकि मेरे पैनल का स्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी ताकत काफी बढ़
गई है। अभी मैं न केवल एक एलीट मार्शल कमांडर के साथ मुकाबला कर सकता हूं, बल्कि एक औसत को हराना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुकाबला करना और हराना दो अलग चीजें हैं। हालांकि हारना और हत्या करना बहुत अलग बात है। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, उसके पास अपनी जान बचाने के लिए उतने ही अधिक साधन होंगे। जब तक बहुत अधिक शक्ति का अंतर न हो, उन्हें सीधे तौर पर मारना लगभग असंभव है। अब मेरे पास अभी भी लगभग 26 बिलियन बचे हैं। वन क्लिक प्रैक्टिस अभी पहुंच से बाहर है। ऑटो हंटिंग को केवल एक बार ही लेवल अप किया जा सकता है, और वन क्लिक अल्कमी और वन क्लिक कलेक्शन में वर्तमान में बहुत अधिक अपग्रेड वैल्यू नहीं है। आइए इसके बजाय वन क्लिक फोर्जिंग को अपग्रेड करें। आइए देखें कि वन क्लिक फोर्जिंग स्तर 5 पर पहुंचने पर कौन सी नई सुविधाएं अनलॉक होती हैं। सिस्टम वन क्लिक फोर्जिंग को लेवल 5 पर अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने आदेश दिया। 8.192 बिलियन की कटौती करते हुए वन क्लिक फोर्जिंग को स्तर 5 पर अपग्रेड कर दिया गया है। जाली हथियार ग्रेड को कम ट्रांसेंडेंट आध्यात्मिक हथियार तक बढ़ा दिया गया है। डिंग वन क्लिक फोर्जिंग 5वें स्तर पर पहुंच गया है, जिससे एक अतिरिक्त कौशल अनलॉक हो गया है, वन क्लिक रिपेयर। एक क्लिक मरम्मत सामग्री रखकर किसी भी क्षतिग्रस्त हथियार को जल्दी से पूर्णता में बहाल किया जा सकता है। मरम्मत योग्य हथियार ग्रेड जाली हथियार ग्रेड से मेल खाता है। अध्याय 100 एक क्लिक ऑटो खनन। एक क्लिक मरम्मत। सू जियाओबाई ने भौहें उठाई। उनकी कल्पना में वन क्लिक फोर्जिंग फंक्शन द्वारा अनलॉक किया गया अतिरिक्त फीचर वन क्लिक अल्कमी के समान मात्रा को दोगुना करने या आवश्यक सामग्रियों को आधा करने जैसा कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह वन क्लिक रिपेयर साबित हुआ। इसके अलावा यदि यह तथ्य नहीं होता कि यह स्तर 5 की अतिरिक्त सुविधा थी, तो सू जियाओबाई ने सोचा होगा कि यह एक नया अनलॉक किया गया सिस्टम फंक्शन था। वन क्लिक फोर्जिंग स्पेस में फोर्जिंग भट्ठी के बगल में एक तैरता हुआ लोहे का निहाय दिखाई दिया था। ठीक है, क्या पहले लिनफुटियन के भंडारण रिंग में कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं था? इसे सुधारने का क्या सही समय है? सू जियाओबाई के मन में अचानक ये विचार आया। इससे पहले उनकी ऑटो शिकार प्रणाली 10 के स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने कवच सुविधा को अनलॉक कर दिया था, लेकिन किसी भी उपयोगी कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार को खोजने के लिए संघर्ष किया। अब कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार के उस टुकड़े को ठीक करने के लिए वन क्लिक रिपेयर का आगमन ठीक समय पर था। आइए पहले इसे आजमाएं। सिस्टम, मैं एक आध्यात्मिक हथियार की मरम्मत करना चाहता हूं। सू जियाओबाई के आदेश पर सिस्टम ने तुरंत स्कैनिंग शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक हथियारों का पता चला, 7 फाइन्स डेमन फ्लेम आर्मर और स्कल्प्टेड मून एजो ड्रैगन। कृपया मरम्मत के लिए एक स्थान चुनें। सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा और सू जियाओबाई ने भौहें चढ़ा दी। यहां तक कि स्कल्प्टेड मून एजो ड्रैगन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। स्कल्प्टेड मून एजो ड्रैगन को बाहर निकालते हुए सू जियाओबाई ने इसकी बारीकी से जांच की और वास्तव में कुछ छोटी दरारें पाई। कमांडर टैंक के साथ उनकी लड़ाई के दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रभावशाली, यह इस तरह की मामूली क्षति का भी पता लगा सकता है। लेकिन मुझे स्कल्प्टेड मून एजो ड्रैगन की मरम्मत की कोई जल्दी नहीं है। आइए पहले इस 7 फियंस डेमन फ्लेम आर्मर को ठीक करें। सू जियाओबाई ने 7 फियंस डेमन फ्लेम आर्मर का चयन किया। मरम्मत के लिए आवश्यक स्कैनिंग सामग्री। मरम्मत के लिए फोर्जिंग सामग्री की एक सूची प्रदर्शित की गई, जिसमें ट्रांसमाउंटेन ड्राई फाइबर आयरन, थंडर अक्वेक रॉक, हेवन डेमन टेंडन और घोस्ट सॉइल जैसी दुर्लभ वस्तुएं शामिल थीं। कुल मिलाकर सामग्री की लागत अरबों मूल्य की थी। हालांकि ये देखते हुए कि एक कवच प्रकार का आध्यात्मिक हथियार आसानी से दसियों अरबों में लाया जा सकता है और वर्तमान में अनुपयोगी है, इसे बचाने के लिए कुछ अरब खर्च करना उचित था। सौभाग्य से सू जियाओबाई ने हाल ही में फोर्जिंग सामग्री का एक बैच एकत्र किया था और उसके पास सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थीं। मरम्मत सामग्री रखना। सामग्री सफलतापूर्वक रखी गई। एक क्लिक मरम्मत के साथ मरम्मत। सामग्रियों को लोहे की निहाई में रखा गया था और उसके ऊपर एक हथौड़ा बनाया गया था, जो लयबद्ध झनकार के साथ निहाई पर प्रहार करता था। इसके साथ ही 7 रंगों वाली प्रगति पट्टी लोड होने लगी। 5 मिनट बाद में मरम्मत पूरी। सिस्टम अधिसूचना पूरी तरह से बहाल होने की तरह लग रही थी। फोर्जिंग स्पेस में एकदम नया 7 फियंस डेमन फ्लेम आर्मर दिखाई दिया। यह एक पूर्ण शरीर कवच प्रकार का आध्यात्मिक हथियार था, जो धड़, पैर, हाथ और बहुत कुछ को कवर करता था। विशेष फोर्जिंग के लिए धन्यवाद। ये पहनने वाले की त्वचा से निकटता से चिपक गया, जिससे वजन या मोटाई से कोई असुविधा नहीं हुई। सबसे विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त होने पर कवच की सतह एक फीकी लौ जैसी चमक उत्सर्जित करेगी। ठंडा। सू जियाओबाई प्रशंसा के स्वर से अपने आप को नहीं रोक सकी। उन्होंने तुरंत 7 फियंस डेमन फ्लेम कवच को पुनः प्राप्त किया, उसे पहना और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। कवच सहजता से उसके साधारण कपड़ों से होकर गुजर गया और उसकी त्वचा से चिपक गया। यह अनुभूति जेड की तरह गर्म और चिकनी थी, जिससे सू जियाओबाई बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। यह धोखा प्रणाली लगातार बेहतर से बेहतर होती जा रही है। सू जियाओबाई ने आह भरी। पहले उन्होंने आध्यात्मिक हथियार क्षति पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वन क्लिक फोर्जिंग के साथ यदि पुराना हथियार टूट जाता है तो वह हमेशा एक नया हथियार बना सकता है।
लेकिन अन्य योद्धाओं के लिए एक क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक हथियार हृदय विदारक था। उन्हें अपने हथियारों की मरम्मत के लिए विशेष हथियार की दुकानों पर जाना होगा। ये प्रक्रिया न केवल महंगी और समय लेने वाली थी, बल्कि सही परिणाम की गारंटी भी नहीं दे सकती थी। आध्यात्मिक हथियार का स्तर जितना ऊंचा होगा, मरम्मत के लिए उतनी ही अधिक सामग्री, समय और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। कुछ उन्नत हथियारों की मरम्मत का काम पेशेवर दुकानें भी नहीं संभाल सकी। हालांकि सु जियाओबाई अलग थी। जब तक उसके पास सामग्री थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके आध्यात्मिक हथियार को केवल 5 मिनट में ठीक करके तैयार कर सकता था। इस सुविधा के साथ सु जियाओबाई लागत में काफी कटौती कर सकती है। यहाँ तक कि उनके मन में एक मरम्मत की दुकान खोलने और एक मास्टर रिपेयरमैन बनने का विचार भी आया। निश्चित रूप से कई शक्तिशाली हस्तियां अपने हथियारों की मरम्मत के लिए कतार में खड़ी होंगी। अगर ऐसा होता है तो क्या मेरी स्थिति उच्च स्तरीय कीमियागरों की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी? कीमियागरों की अत्यधिक मांग थी, क्योंकि वे संख्या में कम थे और उनके कौशल अत्यंत मूल्यवान थे। उनका स्तर जितना ऊंचा था, वे उतने ही दुर्लभ होते गए। इसी तरह यदि मरम्मत विशेषज्ञ आसानी से शीर्ष स्तरीय या यहां तक कि असाधारण आध्यात्मिक हथियारों को बहाल कर सकते हैं, तो उनकी स्थिति कीमियागरों के बराबर होगी। वन क्लिक फोर्जिंग और वन क्लिक रिपेयर दोनों के साथ आध्यात्मिक हथियार कवर किए जाते हैं। लेकिन असली चुनौती सामग्री है। यदि केवल भूमिगत खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई कार्य होता तो अब यह एकदम सही होता। पहले सु जियाओबाई कीमिया सामग्री के लिए काले बाजार पर निर्भर थी। दुर्लभ खजाने जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, वे पहुंच से बाहर थे। लेकिन खजाने की तलाश करने वाले गोबलिन्स के लिए धन्यवाद, उसने कई दुर्लभ कीमिया सामग्री हासिल कर ली थी। यदि खनिज संसाधनों का पता लगाने की समान सुविधा मौजूद होती, तो उसे अब फोर्जिंग सामग्री खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ इच्छाधारी सोच है। इतना सुविधाजनक कार्य कैसे अस्तित्व में हो सकता है? वन क्लिक फोर्जिंग को अपग्रेड करने के बाद सु जियाओबाई के पास अभी भी 25 बिलियन से अधिक शेष थे। उन्होंने कुछ गणनाएं की और महसूस किया कि यह एक नए सिस्टम फंक्शन को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त था। सिस्टम वन क्लिक कीमिया, वन क्लिक कलेक्शन और वन क्लिक फोर्जिंग को लेवल 7 पर अपग्रेड करें। प्रत्येक नए सिस्टम फंक्शन को एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के लिए सभी पूर्व कार्यों की आवश्यकता होती है। वन क्लिक फोर्जिंग के लिए अन्य सभी कार्यों को स्तर 6 तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, इसलिए अगले फंक्शन को अनलॉक करने के लिए उन्हें स्तर 7 तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। 5.832 बिलियन की कटौती। वन क्लिक कीमिया को लेवल 7 में अपग्रेड किया गया, जिससे लोअर किंग ग्रेड गोलियों का शोधन संभव हो सका। 65.536 बिलियन की कटौती। ऑटो कलेक्शन को लेवल 7 पर अपग्रेड किया गया। ट्रेजर सीकिंग गोबलिन्स को बढ़ाकर 7 कर दिया गया। 32.768 बिलियन की कटौती। वन क्लिक फोर्जिंग को स्तर 6 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम आध्यात्मिक हथियार ग्रेड को बढ़ाकर कम ट्रांसेंडेंट आध्यात्मिक हथियार। 131.072 बिलियन की कटौती। वन क्लिक फोर्जिंग को स्तर 7 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम आध्यात्मिक हथियार ग्रेड को बढ़ाकर महान उत्कृष्ट आध्यात्मिक हथियार। डिंग प्रिय मेजबान, सभी मौजूदा सिस्टम फंक्शंस को लेवल 7 में अपग्रेड कर दिया गया है। एक नया सिस्टम फंक्शन वन क्लिक ऑटो माइनिंग केवल 6.4 मिलियन में अनलॉक होने के लिए तैयार है। वन क्लिक ऑटो माइनिंग विभिन्न भूमिगत धातु अयस्कों को स्वचालित रूप से खोजने और निकालने के लिए एक खनन भूत भेजे। आखिर क्या बात है? यह प्रणाली वास्तव में वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आप कल्पना करते हैं।